अरविंद, देखिए अभी एक सेक्शन की सजा हमें पता चली है, 120 बी में 10 साल की सजा है, 121 में आजीवन कारावास की सजा है। ये 2 सजाओं के बारे में भी पता चल पाया है। तो आप ये बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि अगर 2 सेक्शंस की बात की जाए तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अरविंद जी बिल्कुल, 2 सेक्शन की अभी बात हुई है, क्योंकि एक बार फिर से हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए अरविंद आप बताइए कि वो कौन से 2 सेक्शंस हैं जिनके तहत यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो दर्शक इस वक्त ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, हम आपको स्पष्ट कर दें, कई सेक्शंस के तहत उसे सजा सुनाई गई है। 2 सेक्शंस के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपराधिक साजिश इसमें शामिल है और इसके अलावा राजद्रोह क्या इसमें शामिल है? अरविंद देखिए, राजद्रोह के तहत दोषी करार नहीं दिया गया था, 124 ए के तहत दोषी करार नहीं दिया गया था। अभी हर सेक्शन वाइज जज साहब पढ़कर बता रहे हैं कि कितनी सजा है। 121 में उन्होंने बताया कि उम्र कैद की सजा हुई है। अभी जब सारे सेक्शन पढ़ ले जाएंगे तो तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कुल सजा कितनी मुकर्रर हुई है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमें, ताकि हम इस केस की सही जो जजमेंट की जो सटीक। तो आप ये कह रहे हैं 120 बी जो कि आपराधिक साजिश है और दूसरा 121 ए, उसके तहत यासीन मलिक को जो ऑर्डर पढ़ा गया है अभी तक, उसके तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो आपको बता दें, यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अरविंद आपको लगातार बता रहे हैं कि सेक्शन द सेक्शन सजा का ऐलान किया जा रहा है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है 120 बी जो कि आपराधिक साजिश से जुड़ा हुआ है, और साथ ही मेरे सहयोगी 121 के तहत उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। अरविंद, है यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। तमाम धाराओं के तहत जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो कोर्ट ने मुकर्रर नहीं की है। फांसी की सजा नहीं हुई है, सिर्फ उम्र कैद की सजा कोर्ट ने मुकर्रर की है। ये कोर्ट का फैसला है। तो आप इस वक्त ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि यासीन मलिक को सभी सेक्शंस के तहत उम्र कैद की सजा हुई है। एनआईए जो कि लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहा था यासीन मलिक के लिए, फांसी की सजा का ऐलान किसी भी सेक्शन के तहत नहीं किया गया है। अरविंद, तो हम आपको इस वक्त ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। अरविंद को मैं सुन पा रही हूँ। अरविंद जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जज प्रवीण सिंह है उन्होंने हर सेक्शन के तहत बताया कि कितनी सजा मुकर्रर कर रहे हैं। Attempts were rehabilitated in this country, but defense forces were denied their legitimate right. I fought my case, and with the grace of Almighty God, I got that case. Now that is a precedent of India. An officer going to his office en route to his office, or while coming from office, if any untoward incident occurs on the way, the deceased family will be given last pay drawn till death, even after remarriage on reduced pay scale. So I believe I am given this justice. So I am drawing my husband's pension on liberalized pensionary award, or after that my husband is given that honor of this नेशनल वॉर मेमोरियल। ऐसे करके है, 2 मामलों में अलग अलग लाइफ सेंटेंस अलग अलग है, यानी कि उम्र कैद की सजा लॉयर बोल रहे हैं 10 लाख का जुर्माना। सर जो पहले सजा काट चुके हैं उसके आधार पर भी आगे वो एडजस्ट होगी इसमें। वो एडजस्ट क्या नाम है सर आपका? उमेश शर्मा। Sir, you were inside the court. What has been the order? Can you please briefly tell us? Yeah, 2 life imprisonments have been given, and besides that 10 years rigorous imprisonment in 10 offences, besides monetary penalty, and all the punishments will run concurrently. Okay. So that's the latest. उमेश शर्मा। Death sentence was sought, but a life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order. You will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get What in the is the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and
5-10 सर, years, सर, इसका- all to run concurrently. One life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। सब अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है? कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं गया नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, तो सेंटेंसिंग है आज, कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है। जी जी। ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है वो 121 के तहत हुई है और दूसरा हाँ, कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपीए का जो हाँ, सेक्शन है। ओके, ठीक ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा, एडवोकेट हूँ क्या मैं। कोर्ट में हुआ प्लीज थोड़ा सा? अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है, 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ वैसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या? अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे। 21 में अपील बनती है, हाई कोर्ट में लगाएंगे। हाई कोर्ट में आगे मामला चल सकता है। अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे। सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट का कुछ नहीं होगा। वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। कन्विक्ट रहेंगे इसमें। हाँ तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसके अलावा फाइन लगाया गया है, हैवी फाइन लगाया गया। मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ है। अरविंद, सबसे पहले हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमने जो लॉयर थे उनकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, एक बार फिर से सुन लेते हैं। 10,000 फाइन, 38 UAPA, 5,000 5 years, 5,000 फाइन, 39 UAPA 5 year, 5,000 फाइन, सेक्शन 20 UAPA 10 year, 10,000 फाइन। Anything else you people want to ask? क्वेश्चन Any questions from your side? कोई क्वेश्चन पूछेगा? I will come outside. तो आपको इस वक्त हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं। यासीन मलिक को उम्र कैद होगी या फांसी, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है, फाइन लगाया गया है, हैवी फाइन लगाया गया है। इसके अलावा मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ है। अरविंद, हमारे दर्शकों को सरल भाषा में आप ये समझाएं, जब ये कहा जाता है 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसके अलावा हमने जो लॉयर को सुना, आप उसको और दुरुस्त कर दें। वो कह रहे थे 10 years in 5 sections, इसके अलावा हैवी फाइन की बात उन्होंने कही। ये हमारे दर्शकों को सरल भाषा में आप समझाएं, इसका मतलब है आजीवन कारावास? अरविंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है यासीन मलिक पर। इसके अलावा आपको बता दें, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है और अलग अलग सेक्शंस में भी सजा सुनाई गई है। एक कीवर्ड था कंकरेंट। इसके अलावा फाइन, पेनल्टी भी लगाई गई है, फाइन भी किया गया है, 10 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है और अलग सेक्शंस में भी फाइन की बात यहां पर की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। यासीन मलिक के लिए एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यहां पर 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इसके अलावा अलग अलग सेक्शंस में 10 साल की सजा की बात यहां पर कही है। फाइन का भी, फाइन हैवीली फाइन भी किया गया है। और डिटेल्स के लिए मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं, जैसे ही हमारा उनके साथ संपर्क होता है और डिटेल में आपको पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एनआईए कोर्ट ने जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो सजा सुनाई है। 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स हैं, इसके अलावा जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनमें भी सजा सुनाई है। अब एग्जैक्टली इस सजा का मतलब जितेंद्र शर्मा, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसके अलावा हम लॉयर को कहते हुए सुन रहे थे अलग अलग सेक्शंस में भी सजा सुनाई गई है। इसका मतलब क्या है, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं। क्या आजीवन अब जेल में रहना होगा यासीन मलिक को? क्योंकि जो एक और वर्ड वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो कह रहे थे कंकरेंट। देखिए दीदी, इसका सीधे शब्दों में अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो इसका सीधे शब्दों में ये मतलब ये है कि यासीन मलिक को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।
जिन अलग अलग धाराओं में उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए थे, जिसमें दोषी माना गया था, उन अलग अलग धाराओं में उनको सज़ा सुनाई गई है, जिसमें से 2 धाराएं हैं जिसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। कॉन्करेंट का मतलब ये है कि जो जितनी भी सज़ा सुनाई है, यानी कि 5 साल सुनाई गई है, 10 साल सुनाई गई है, या फिर जैसे कि 2 सेक्शन के अंदर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी सज़ाएँ एक साथ ही चलेंगी। यानी कि उम्र कैद की सज़ा हम मान सकते हैं कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि जब भी अदालत फैसला सुनाती है तो वो उसमें बाकायदा इस बात के बारे में बताती है कि ये जो सज़ा सुनाई गई है ये एक के बाद एक चलेगी या साथ साथ चलेंगी। इसका उदाहरण के रूप में अगर मैं आदित्य आपको बताऊं कि जैसे राम रहीम को अदालत ने 10-10 साल की रेप के मामले में सज़ा सुनाई थी, लेकिन उसमें अदालत ने साफ किया था कि जो 10-10 साल की 2 अलग अलग मामलों में सज़ा सुनाई गई है, तो जब पहले 10 साल की सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद अगली 10 साल की सज़ा शुरू होगी, यानी कि सीधे शब्दों में 20 साल की। इस मामले में यासीन मलिक की अगर हम बात करें तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अगर मैं धारा की बात बताऊं तो 121 में सुनाया गया है लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिसमें कि फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। धारा 121 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा 121A IPC सेक्शन के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। 13 UAPA के तहत 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। 20 UAPA के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। 18 UAPA के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। 17 UAPA के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा 38, 39 UAPA के तहत 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि जो 17 UAPA और 121 इसके तहत, यानी कि इन 2 धाराओं के तहत अदालत ने, क्योंकि इन्हीं 2 धाराओं में या तो उम्र कैद की अरविंद, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों के जहन में हर सेक्शन के तहत सजा सुनाई गई है, उन्हें सरल शब्दों में आप बताइए, क्या यासीन मलिक आजीवन कारावास में रहेगा? क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो कनकरेंट है, यानी ये जो जितनी भी सजा है ये एक साथ चलेगी। सबके जहन में इसी को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे दूर कीजिए। देखिए, बिल्कुल साथी जितेंद्र ने वो बता दिया कि हर सेक्शन के तहत किन किन कौन कौन सी सज़ा मुकर्रर हुई है। इसके मुताबिक 121 और जो सेक्शन 17 है UAPA का, उसके तहत उम्र कैद की सज़ा दी है कोर्ट ने, और ये कहा है कि इन दोनों धाराओं में जो सज़ा है वो एक साथ चलेगी। यहाँ पर हमारा सवाल भी था वकील से स्पेसिफिक कि क्या ये मरते दम तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहने की सज़ा है, या कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है? क्योंकि अब ये एक नया ट्रेंड है कि जज जो फैसला देते हैं वो ये तय भी कर देते हैं कि क्या ताउम्र यानी मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहना है, या फिर कितनी साल की सजा वो अपनी तरफ से मुकर्रर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वकील बाहर आए हैं उन्होंने ये कहा है कि जज साहब ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इन 2 धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा मुकर्रर हुई है। तो उम्र कैद की सजा में 14 साल बाद सजा पर पुनर्विचार का भी एक अख्तियार बनता है राज्य सरकार का। वो जेल में जो कैदी का आचरण है उसके आधार पर कई बार रिहाई भी होती है। तो क्या ये ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा है, या 14 साल बाद यहाँ पर पुनर्विचार का हक बनेगा यासीन मलिक का, ये पूरी तरीके से भी स्पष्ट नहीं है। जो रिटर्न जजमेंट आएगा उसमें निश्चित तौर पर इस बात का साफ हो जाएगा। लेकिन वकील का ये कहना है कि ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहने की बात जज साहब ने जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है उसमें नहीं कही। ठीक है, ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फाइन लगाया गया है उसे लेकर और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, जो फाइन लगा है उसमें हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 120B के तहत 10,000 का, 121 IPC के तहत 10,000 का, 121 AIPC के तहत 10,000 का, UAPA के तहत 5,000 का। इसके अलावा कुल मिलाकर के जो फाइन है वो अलग अलग धाराओं के तहत दिया गया है, और ये देखना अहम होगा कि कुल मिलाकर के ये जुर्माना कितना होता है। एक क्लियर पिक्चर अभी नहीं मिल पा रही है। अलग अलग धाराओं के तहत चूंकि कोर्ट ने सजा मुकर्रर की, अलग अलग धाराओं के तहत भी जुर्माना लगाया है, तो ये सारा धाराओं के तहत कितना जुर्माना बनता है जब रिटर्न जजमेंट आएगा तो ये बात साफ हो जाएगी, जब उसकी कॉपी हमें मिल जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.